Hello dear student, good morning to all of you. Today in this video we discuss about our new chapter, chapter 9, heredity and evolutions. Okay dear students, so heredity and evolutions. In this year only we studying about the heredity. Evolution is not our part of this year. Okay dear students, so directly we discussed to our topic heredity. What is definition of heredity? Heredity is called transmission of genetically based characteristics from parents to offspring, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, पेरेंट्स से जो पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल्स या फिर मेल एंड फीमेल्स ये होते हैं. ठीक है, सो उनसे जो जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो न्यू बेबी और प्रोजेनी में होती हैं, दैट इज नोन एज हेरेडिटी. ठीक है, तो जेनेटिकली बेस्ड. ठीक है, जेनेटिक मतलब होता है जीन बेस्ड. क्या होता है, जीन्स. और जीन्स कहां पे होते हैं आपके, देखो सबसे पहला एक न्यूक्लियस है, सॉरी एक सेल है. ठीक है, एक सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. उस न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं. और इस क्रोमोसोम्स के अंदर में क्या होता है, डीएनए. ओके डियर स्टूडेंट्स, और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ लाइक ऐसा एक्स जैसा होता है ये. ओके, और इसको अगर आप जो ये इस साइड को होता है, इसको अगर आप ऐसा ओपन करेंगे तो इट्स लुक लाइक जस्ट this like structure. So this is a structure of DNA. Okay dear students, here this portion, okay, this portion is known as gene. Here this some information related to the offspring and progeny is situated. Okay dear students, so this is a structure of gene, मतलब DNA, and DNA के स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, जीन होते हैं. ठीक है, so before proceeding to the something more about chapter, first to understand about जो असेक्सुअल जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, दे हैव लेस वेरिएशंस. उसमें क्या होती है, लेस वेरिएशंस होते हैं. रीजन इज दैट हियर इज ओनली वन पेरेंट. यहां पे क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट होता है यहां पे. ओके, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर इज अ मोर वेरिएशंस. रीजन होता है बिकॉज हियर इज वन male gametes and one is female gametes. Okay, and male gametes transfer 23 chromosomes and female gametes also transfer 23 characteristics of chromosomes and making a one offspring of progeny. ठीक है, और इसको बोल सकते हैं बेबी. so it become 46 characteristics. Okay dear students, so we can say that in a sexual जो यहाँ पर भी होता है, ठीक है, प्लांट्स में होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होते हैं आपके, प्लांट्स में. इन एनिमल्स, ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे जस्ट लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है आपके, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन भी बोलते हैं इसको. ठीक है, अमीबा, तो यहाँ पर होती है. इसीलिए देखना आज भी जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो आज भी प्रोटोजोन्स ही है. ठीक है, ये अमीबा जो है वो आज भी अमीबा ही है, उसकी कोई भी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं पाए गए. ठीक है, जबकि अगर आप देखेंगे मोंकी जी भी दिखता है, डोंकी, ठीक है, डोंकी भी वैसे दिखते हैं आपके. तो ये सभी क्या होते हैं, दीज आर ऑल एवोल्यूशंस. इसको बोलते हैं एवोल्यूशंस बोलते हैं. ठीक है, एंड मोंकी सी क्या होता है, ह्यूमन.
ओके डियर स्टूडेंट, जस्ट लाइक की डॉग जैसे दिखते हैं क्या आपके, लॉयन, कैट, ठीक है। दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ एवोल्यूशंस, ठीक है। ये एवोल्यूशंस के थ्रू है बिकॉज दे अप्लाइंग अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये तो आउट ऑफ टॉपिक्स है, वैसे अभी इनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्म्स कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ठीक है, एंड ट्रेट्स जस्ट लाइक, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस में होता है, वो होता है डीएनए में। ओके डियर स्टूडेंट्स, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर हाइडिंग, ओके, एंड दिस डीएनए डिसाइड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डीएनए ही डिसाइड करता है कि दे हैव 2 legs, 2 hands, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 head, number of organs, ओके। और क्या होता है यहाँ पे, स्किन कलर, और भी यहाँ पे बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप। जितने भी हमारे अंदर में जो हेयर टाइप, आइस कलर, ओके, सो दीज आर ऑल इनहेरिटेड बाय थ्रू द डीएनए। डीएनए जैसा होगा वैसे ब्लड ग्रुप बनेगी, डीएनए जैसा होगा मदर पेरेंट्स का वैसे आई कलर्स होंगे, डीएनए जैसे होगा वैसे 2 legs होंगी, ठीक है। वैसे हेयर टाइप होगा, स्किन कलर होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गन्स वैसे होंगे, ठीक है। कितने नंबर्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, कौन से मतलब ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर ऑल कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब ट्रेट्स क्या होगा, जस्ट लाइक हियर ट्रेट्स इज वन कैरेक्टरिस्टिक इज हेयर, ओके। अब हेयर क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है या व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस टर्म इज कॉल्ड ट्रेट्स, ठीक है। अगर हम लोग आइस के लिए देखते हैं, यहाँ पे आइस क्या हो सकती है, आइस भी ब्राउन हो सकती है, ब्लैक हो सकता है, ठीक है, ब्लू हो सकती है। सो दिस आर कॉल्ड, ये हेयर की कलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। दीज आर ऑल ट्रेट्स। वैसे ही स्किन का कलर क्या हो सकता है, स्किन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्किन की जो कलर है ब्लैक है, व्हाइट है या पिंक है, जो भी है, ठीक है। दीज आर ऑल ट्रेट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स, ठीक है। ये सभी आगे भी आपके यूज होंगे पूरे, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, बाय थ्रू द जीन द ऑफस्प्रिंग इज मेड, ठीक है। दे हैव अ स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन देयर पेरेंट्स, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे जो डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं एंड डिफरेंट वेरिएशंस के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं, ठीक है। एंड ऑफस्प्रिंग हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड ट्रेट्स दैट इज नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब होता है कि ईयर लॉक, ठीक है, ये होता है ईयर लॉफ, ठीक है। तो जो मदर ऑफ ईयर लॉफ्स है, ठीक है, इट्स फ्री, ठीक है, एंड इट्स अटैच्ड। 2 टाइप के ईयर लॉफ्स होते हैं, तो हो सकता है पेरेंट्स में किसी के ईयर लॉफ्स क्या हो, आपके फ्री हो या किसी के अटैच्ड हो, तो दोनों में से किसी एक की इनहेरिटेशंस होती है, तो उससे बनते हैं वो ट्रैक्स। सो दैट इज नोन एज इनहेरिटेड ट्रैक्स, ओके डियर स्टूडेंट्स। जैसे अगर मदर्स और फादर्स दोनों की आईज ब्लू नहीं है या किसी उनके पेरेंट्स में कभी किसी जमाने में किसी की रही होगी, ठीक है, तो वो उनके जो इनहेरिटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
that is known as inherited trait. ठीक है, these are all not 100% inherited. ठीक है, अगर वो inherit करेंगे 100%, so that is there is no variations. Okay, so this is inherited traits. And now to come to most important topic of this. ठीक है, जो आपको एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. So rules for inheritance of the traits. Okay, तो rules are inheritance of the traits from the paternal and maternal. Paternal मतलब होता है father side से, and maternal means that mother sides. Okay, female sides. Okay, so Mendel's having find out centuries ago. ठीक है, the inheritance of the traits, rules of inheritance of the traits. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, जो न्यू बेबी होंगे, ठीक है, उनमें किस टाइप्स के ट्रेट्स जो होंगे वो होंगे और कैसे ट्रेट्स जो होंगे, एंड व्हाट इज द रूल बिहाइंड ऑफ दिस. ओके, सो इट विल बी फाइंड आउट बाय थ्रू द मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस. ठीक है, मेंडल्स ने एक कंट्रीब्यूशंस दिया था, इसके थ्रू वी विल फाइंड आउट द जेनेटिक ट्रेट्स. ठीक है, rules for the genetic inheritance of the traits. Okay dear students, so let's see about first Mendel's contribution में क्या हुआ था. Mendel's chooses garden pea plant. ठीक है, इसका रीजन क्या था, why he is choosing the garden pea plant for the find out the genetic reasons. ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट रीजन, देयर इज अ लॉट्स ऑफ रीजन. ठीक है, पहला जो गार्डन पी प्लांट होते थे, ठीक है, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स. मतलब दे हैव शॉर्ट इन प्लांट, इनके जो साइड टू साइड जो होती थी, वो साइज ऑफ प्लांट होती थी, वो शॉर्ट भी होता था, एंड टॉल भी होते थे. प्लांट की साइज जो होती थी, ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. मेंडल वाई चूज मेंडल गार्डन पी प्लांट. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन था कि जो प्लांट जो होती थी, प्लांट साइज वो शॉर्ट होता था, टॉल भी होता था. ठीक है, इसकी जो लाइफ स्पैन is small, very small. लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि ये जो जल्दी ही क्या होते थे, ये इनकी जो लाइफ स्पैन होती थी, जैसे हमारे जैसे अगर कोई इंसान 0 से 1 से 0 से बोले, ठीक है, 0 से 50 साल तक जीता है, ठीक है, तो उसकी जो लाइफ स्पैन हो गई वो 50 इयर्स की हो गई. तो लाइफ स्पैन ऑफ गार्डन की प्लांट इज वेरी स्मॉल. ठीक है, बहुत ही स्मॉल होता था, जिसकी वजह से क्या होती थी, हमें स्टडी करने में काफी हेल्पफुल होती थी. जस्ट लाइक अगर इसकी स्मॉल एग्जांपल बोल रहा हूँ, 0 to 6 मंथ है, ठीक है, तो वी गेटिंग ए हेल्पफुल. ठीक है, अगर आप लोग कोई ऐसा ट्री सेलेक्ट करते हैं जिसकी लाइफ स्पैन 10 इयर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टडी करने के लिए 10 साल का वेट करना पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया. इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कलर ऑफ फ्लावर, वो क्या होते हैं, वायलेट भी होता है एंड व्हाइट भी होती हैं. ठीक है, और भी बोल सकती है यहां पे कलर ऑफ पीस. ठीक है, जो कलर पी है होती क्या होती है, ग्रीन भी होते हैं एंड येलो भी होती है. स्ट्रक्चर ऑफ पी इज ऑल्सो बोथ राउंड शेप में भी होगा एंड रिंकल्ड भी होते हैं.
ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने केवल आपको 5 ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट्स बताया, व्हाई वी चूज मेंडल फॉर दिस फॉर स्टडी ऑफ द inheritance of the traits by through the pea plants, ठीक है। तो this is the reason behind of this. Now come on the topic. So in a Mendel's contribution, Mendel's took a first tall pea plant, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं अभी पी प्लांट का डिस्कस कर रहे हैं यहां से। पी प्लांट के कौन से ट्रेड्स का? ट्रेड्स इज हाइट, मतलब कौन से जो है ट्रेड्स इज हाइट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते, कैरेक्टरिस्टिक हाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहां पे टॉल प्लांट लिया हमने, विच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल टी, एंड एक और लिया हमने क्या? शॉर्ट प्लांट, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल टी, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि जो टॉल प्लांट है उसको क्यों कैपिटल टी लिया गया, एंड शॉर्ट प्लांट है उसको क्यों स्मॉल टी लिया गया, ठीक है। तो यहां से अब गैमेट्स आ जाएगा, यहां से भी एक गैमेट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि बोथ आर द सेम, दैट इज बाय 1 T is taken is here and 1 T taken is here, ठीक है। So now we are discussing about the F1 progeny, मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या यहाँ पे जीन्स होंगे, ठीक है, और विच टाइप्स ऑफ बेबी ऑफ स्प्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो हियर वी मेकिंग अ यूनिट स्क्वायर फॉर द स्टडी, ठीक है, ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंस को स्टडी के लिए पुनेट स्क्वायर्स बनाया जाता है, ठीक है। सो हियर वी टेकन अ सिंगल टी, ठीक है, एंड दिस वन इज स्मॉल टी। सो विद क्रॉस मल्टीप्लाइंग टू बोथ, दोनों प्लांट्स होंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है। मतलब क्या दोनों डिफरेंट है, ये मैंने आपको बताया था कि क्रॉस क्या होता है एंड दोनों के बारे में। So we getting only one type of traits, that is a capital T, ठीक है। That means क्या होगा? Cross with small t, we getting a TT, and we found Mendel found that all the plants are talls, ठीक है। जितने भी प्लांट्स है वो सभी क्या है? टॉल्स है, by through this F1 progeny. Okay students, so this is the first generation when we cross multiply किया हमने। अब मेंडल्स ने क्या किया? सेकेंड जनरेशन लिया यहां से, ठीक है। ओके, सो इन F2 progeny में क्या होता है? फिर यहाँ पे हमें जो F1 में जो प्लांट्स मिले थे उनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो टॉल प्लांट्स थे उसको हमने क्या किया? टीटी एंड टॉल प्लांट, दोनों ही टॉल प्लांट्स ही थे वहां पे, ठीक है। एंड तो यहाँ पर क्या होता है? देयर इज टू पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ पे कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था? दोनों ही सेम थे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो गैमेट होता था वो इस कैपिटल टी होता था, ठीक है, बट हियर नॉट। सो इसके लिए फिर क्या करेंगे? सेम फॉर दिस, यहाँ पर भी क्या हो सकता है? टी हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो सकते हैं, गैमेट्स, दैट इज स्पर्म, ठीक है, ऑफ द टॉल प्लांट एंड टॉल प्लांट, ठीक है, जो हमने क्या किया था F1 प्रोजेनी में जो मिला था। अब इसके लिए क्या होगा? फिर से पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी इसकी है, दो पॉसिबिलिटी इसकी है, दैट इज हम लोग क्या करेंगे? टोटल 2 कॉलम्स एंड 2 रोज बनाएंगे, ठीक है। पिछले बार में क्या थी? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज थी। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे इस साइड पे, ये इसका हो गया, इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये इसकी गैमेट्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिस वन, ओके डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले में वो सिंगल था।
सो इसलिए हम लोग इसको क्रॉस इसको यहाँ पे हम लोग सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट अ टी एंड दिस वन इज स्मॉल टी एंड दिस इज अ एंड मेंडल्स फाउंड दैट. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो टॉल का ही ब्रीडिंग है, ये भी टॉल के लिए है, ये भी टॉल हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट हो जा रहा है. ठीक है, तो एक ही प्लांट ऐसा मिल रहा है इनके मल्टीप्लाई करने से. ठीक है, विच इज अ शॉर्ट प्लांट. ओके डियर स्टूडेंट, सो मेंडल्स कंक्लूड दैट, कि आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये मेंडल का कंक्लूजन था कि एक प्लांट जो है वो शॉर्ट मिल रहा है विच इज फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन. जो किसके जनरेशन से आ रहा था, फर्स्ट जनरेशन के प्लांट के जीन से हो रहा था. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी. ओके, सो बिफोर दैट वी डिस्कसिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड टर्म्स. ओके, वी कंपेयर monohybrid terms height. ठीक है, we discuss already this. Now we discussing about the dihybrid. Dihybrid मतलब क्या होगा, we can take a different characters. ठीक है, one character is height and we take in a second character as a सीड्स. ठीक है, तो सीड्स क्या होते हैं, सीड्स हाइट्स क्या हो सकती है, एक को हमने टॉल लिया था, दूसरे को क्या लिया था, स्मॉल लिया था, सॉरी शॉर्ट लिया था. ठीक है, टॉल इसको बोलते हैं टॉल हाइट. ठीक है, और दिस वन इज शॉर्ट हाइट. वैसे ही क्या होगा, सीड भी दो टाइप्स की होती है. ठीक है, फर्स्ट वन इज राउंड शेप में होती है विच इज टेकन एज आर. ठीक है, एंड सेकंड वन इज द रिंकल्ड. ठीक है, रिंकल मतलब कुछ उसमें दाने होते हैं, दाने के ऊपर क्या होते हैं, रिंकल टाइप दिखता है. तो नाउ वी कंपेयर डाइहाइब्रिड. यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वी टेकन इट एज अ मैनी वेज. लेट्स सी. सो फर्स्ट होता है, इस पहले वाले में जो हमने बताया था उसमें भी आप नोट कर लेना. फर्स्ट जो होता है वो होता है पेरेंटल जनरेशन. पेरेंटल जनरेशन में हम लोग क्या रहते हैं, जो सीड्स होते हैं उनको क्रॉस कराते हैं. ठीक है, सीड्स एंड प्लांट्स. तो हियर वी टेकन अ टॉल प्लांट एंड round seed. Okay distance and short plant and wrinkle seeds. ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग फुल लिख लेना. तो यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टॉल प्लांट्स को टी से डिनोट कर रहे हैं एंड इसको आर से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे टॉल प्लांट्स को टी से डिनोट करते हैं और राउंड सीड्स को आर से. ओके, एंड जो होता है यहाँ पे क्रॉस कराएंगे. शॉर्ट प्लांट को किसी डिनोट करते हैं, स्मॉल टी एंड रिंकल सीड इज स्मॉल आर. ओके, सो नाउ वी कैन क्रॉस टू ईच अदर. सो फर्स्ट क्या होता है, दोनों से क्या निकलेंगे, गैमेट्स निकलेंगे. गैमेट्स मतलब क्या होता है, स्पर्म्स होता है. ठीक है, इन बोथ गैमेट्स मिलेंगे. अब यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेगा इनका. ठीक है, टी दोनों में से एक टी निकलेगा, इन दोनों में से एक आर निकलेगा. और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है कि इन दोनों से टी आर ही बनेगा, इन दोनों से भी टी आर ही बनेगा. ठीक है, तो ओनली देयर इज अ टी आर कॉम्बिनेशन. उसके बाद इन दोनों से भी सेम क्या हो जाएगा, टी आर कॉम्बिनेशन ही निकलेगा आफ्टर द गैमेट्स. मतलब दोनों के क्या करा रहे, गैमेट्स को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने. अब नाउ प्रिपेयर चार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे टू वेरिएशंस है, एक है टी आर और दूसरा है टी आर. दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, टी आर आर.
ओके, दिस इज अ फर्स्ट जनरेशन। ये कौन सा जनरेशन मिला अपने को? फर्स्ट जनरेशन क्रॉस। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है? प्लांट्स इज टॉल, ठीक है, एंड राउंड सीड। ओके डियर स्टूडेंट, दैट मीन्स क्या हो गया? आर इज हियर डोमिनेंट सीड, ठीक है। डोमिनेंट जो स्पीसीज है वो क्या है? राउंड सीड्स है आपकी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। नाउ कैलकुलेट फॉर द सेकेंड जनरेशन। इसको मैं यहां से सेपरेट कर लेता हूं, ठीक है। F2 में क्या होगा? जो F1 मिला हुआ है इसको क्रॉस कराएंगे सेम प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा? ये टी आर आर क्रॉस टी आर आर। ओके, अब यहां से क्या होगा? इनके जीन्स आउट टेकन आउट करेंगे, ठीक है। तो जीन्स आउट निकलेगा तो यहाँ पे गैमेट्स इनके होंगे। दिस वन इज रिलेटिंग गैमेट्स एंड दिस वन इज आल्सो रिलीज गैमेट्स। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे देखो। वी टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टी आर, ये कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, ठीक है। एंड इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? टी आर एंड टी आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है यहां पे इनके साथ में? टी का आर के साथ, टी का स्मॉल आर के साथ, ठीक है। स्मॉल टी का कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी का स्मॉल आर के साथ, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन आपके यहां पर बन सकते हैं। ये जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। टी आर टी आर टी आर टी आर। ओके, मतलब एक जो हो सकता है, एक जो जीन बनेगा वो क्या बनेगा? टॉल होगा, प्लांट हाइट एंड द सीड टाइप इज राउंड शेप। Plant is tall but seed is wrinkled. Plant is short but seed is round shape. Plant is short, sorry, तो यहाँ पे भी short होगा, ठीक है। Plant is short and seed is also wrinkled. So these are the combination after the gametes and this combination will cross to each other. अब ये जो combinations होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? They will get a डाइहाइब्रिड, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड के लिए हम लोग क्या चार्ट बनाते हैं? पहले मैंने नाम बताया हुआ है, नाम फाइंड आउट करेंगे आप उसका। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन के बाद क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन मिलता है। फर्स्ट जनरेशन के बाद दिस इज अ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है? जो फर्स्ट जनरेशन में जो सीड्स मिलती है उन्हीं को ही हम लोग क्या करते हैं? डाइहाइब्रिड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4। तो इसके लिए 1 2 3 4, 1 2 3, this one is 4, ठीक है। एंड 4 कॉलम, 1 2 3 एंड 4। Okay dear students, अब now write down to each other. TR TR this one is TR, this one is TR. Okay, अब इनको क्या करेंगे? गैमेट्स को एक दूसरे के साथ में हाइब्रिड कराते हैं, ठीक है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दैट इज वे, अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझना है तो आपको पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया टी आर आर,
ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा टी टी आर आर। ओके, इसको कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा टी टी आर आर का आर आर। ओके, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ में तो ये हो जाएगा यहां से टी टी आर आर। इसको यहां से कंपेयर कराएंगे तो ये बन जाएगा क्या, टी टी आर आर। Okay dear students, so these are the all combinations which are made by through the same dihybrid of फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये हो गए इतने टाइप के कॉम्बिनेशंस क्या होंगे इन दोनों से क्रिएट हो सकते हैं। इतने टाइप के प्लांट जो है इन दोनों के गैमेट से, इन दोनों के टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स के गैमेट से दिस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी मेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीजें बताता हूँ आपको। ये मैं इरेज कर दूं अभी यहाँ से, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जस्ट लाइक की टॉल, हाइट टॉल हो सकती है उसकी, और सीट का जो शेप होगा वो कैसे हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है। ठीक है, ये हो गया टॉल एंड राउंड। यहां पर क्या है, टॉल एंड रिंकल्ड। ये भी टॉल है, यहां पर भी क्या होना चाहिए, ये भी टॉल ही है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। ठीक है, एंड ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। टॉल ये दूसरा वैरायटी है। ठीक है, टॉल एंड रिंकल्ड सीट, टॉल एंड रिंकल्ड सीट। ठीक है, नाउ टॉल एंड रिंकल्ड हम लोग यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ। ठीक है, कौन कौन से, मतलब इसमें भी टॉल हाइट है, इसमें भी टॉल हाइट है, राउंड शेप है, टॉल हाइट है, राउंड शेप है, टॉल हाइट है, राउंड शेप है, टॉल हाइट है, राउंड शेप है सीट्स की। ठीक है, टॉल हाइट है एंड रिंकल सीट है, तो ये डिफरेंट वैरायटी हो गया। ठीक है, टॉल हाइट है, राउंड शेप ऑफ सीट्स है, टॉल हाइट है, राउंड शेप ऑफ सीट है, टॉल हाइट है, राउंड शेप ऑफ सीट है। ठीक है, और टॉल हाइट है। यहां पर एक डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट हाइट है, और उसका जो क्या मिलना चाहिए, सीट साइज शेप जो है वो राउंड है। और क्या मिल सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहां से। ठीक है, यहां तक हो गया, ये शॉर्ट हाइट, राउंड शेप, टॉल हाइट, राउंड शेप, टॉल हाइट, रिंकल्ड हो चुका है, टॉल हाइट, यहां पे शॉर्ट हाइट, और ये क्या बना आपका, राउंड शेप, शॉर्ट हाइट एंड लास्ट वन इज, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट हाइट है एंड रिंक शेप ऑफ पीस इज रिंकल्ड। तो इतने कॉम्बिनेशंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इतने कॉम्बिनेशंस में सबको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कितने टॉल्स और राउंड शेप वाले हैं। सबसे पहले टॉल एंड राउंड शेप देखता हूं यहां से मैं। तो ये 1 2 3 9 है टोटल। ठीक है, तो ये 9 कॉम्बिनेशन बन गए इनके। सेकंड देखते हैं टॉल और रिंकल्ड। ठीक है, ये टॉल है, रिंकल्ड है, एक हो गया, टॉल है और रिंकल्ड है, दो हो गया, टॉल है, रिंकल्ड है, तीन हो गया, ये कितने हो गए टोटल 3। उसके बाद फिर देखते हैं शॉर्ट और राउंड, मतलब स्मॉल टी ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हो गया 1 2 3 कॉम्बिनेशन, ये केवल 1 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 1 सिंगल है। 9 3 12 15 16 टोटल कितने हैं ये 4 4 16, टोटल 16 आ गए यहां से।
16 कॉम्बिनेशन जो होंगे वो यहाँ से क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं बाय थ्रू दिस। ठीक है, अब इनके परसेंटेज निकालेंगे। एक और चीज बता देता हूं आपको, जो ये कैपिटल कैपिटल लिखे होते हैं इसको बोलते हैं होमोजाइगस। ये एक कैपिटल एक स्मॉल, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कहीं से भी पूछ बोल दें तो ये आपको बता देना है। ठीक है, हेटेरोजाइगस क्या होता है और होमोजाइगस क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। एंड एक होता है जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप जो होती है वो जीन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है इसके लिए, तो प्लीज राइट इट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बट अगर आप पीस वाले में देखेंगे तो वहां पे जो जीन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, मतलब जीनोटाइप में कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। ठीक है, तो प्लांट वाले में हमने पढ़ा था टी बन रहा था, और क्या बन रहा था टी एंड टी। तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग हम लिखें तो एक जीन का टाइप ये हो गया, एक जीन दो का टाइप ये हो गया, एक जीन का टाइप ये हो गया। तो प्लांट वाले के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो प्लांट वाले के लिए हम लोग इसको जब कंपेयर करेंगे तो इसकी जो रेशियो होगी वो होगी 1:2। ये 2 पार्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, और ये कितने पार्ट है, 1 पार्ट है, तो 1:2:1 होगा किसके लिए, प्लांट वाले के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें इसको तो यहाँ पे देखो एक टाइप जीन का ये हो गया TTRR, कैपिटल TTRR। ठीक है, यहाँ पे और कैपिटल TTR कहीं पे है क्या, कहीं पे नहीं। ठीक है, तो कैपिटल TTR का जीनोटाइप कितना हो गया, 1 हो गया। वैसे ही कैपिटल T एंड इस एक कैपिटल R एंड स्मॉल r। ठीक है, तो ऐसे करते करते इसको काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दिस इज हायर क्लासेस, तो इसको लिख लेंगे इट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिखेंगे इसके लिए। और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जो विजिबल होता है। विजिबल मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे टॉल एंड राउंड जो आप देख रहे हैं, टॉल एक विजिबिलिटी है, राउंड भी एक विजिबिलिटी। ठीक है, तो हम प्लांट वाले में भी फिनोटाइप आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसका मैं इसका फिनोटाइप बता देता हूं। तो यहाँ पे टॉल एंड राउंड कितने दिख रहे हैं, 9 है, तो यहाँ पे 9:3:3:1 इज अ फेनोटाइप। ठीक है, फेनोटाइप का मतलब होता है क्या, कि जो विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग जब उसको रेशियो में फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज नोन एज फेनोटाइप। ओके, सो फाइनली दिस इज मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस एंड इट्स क्या बोलना चाहिए, द ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस। जो ट्रेट्स होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। तो आप एक बार पेज नंबर 144 एंड 143 को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, प्लांट्स वाले जो पहले हमने पढ़ा था वो भी, और ये भी चीजें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज आपके मैंने एक एग्जांपल ये वाला बता दिया। ठीक है, और एक रिंकल्ड और शेप ऑफ द पीस एंड कलर ऑफ द पीस के अकॉर्डिंग एक जीनोटाइप टेबल बनाया गया। ठीक है, वो टेबल्स भी आप इसको देख करके समझ सकते हैं ऐसे ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन। It's a very complicated in human beings, but not in all the animals. Okay, just like in reptiles, the eggs is placing in which place, which is warm and cool. ठीक है, according to this, sex is decided in reptiles. In a snails, the sex will be changed by through them. ठीक है, अपने through वो sex जो होते हैं वो change कर सकते हैं. But in human beings, there is total 46 combination of the genes. ठीक है, 46 combination of genes होते हैं, but here only 22 are perfect in both female and male. The only one in which the female is also completed its 23. ठीक है, जो फीमेल्स होती है उनके भी क्या होते हैं, कंप्लीटेड होते हैं, बस जो एक मेल्स होता है उसी का ये क्या होता है, एक रिमेनिंग होता है। मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि वो एक्स होगा या वाई होगा। ठीक है, दैट इज वे
we can calculate it as a xy, and this is, we can say that the father is only the term which can decide the sex of the baby. Okay, so let's see how. just like कि हमने टोटल पढ़ा अभी यहाँ 46 कॉम्बिनेशन होते हैं गर्ल्स की, तो 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंप्लीटेड होते हैं, ठीक है। बट जो बॉयज होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये चीज इनकम्प्लीटेड होता है। उनमें क्या होते हैं, दोनों ही क्रोमोसोम जो होते हैं वो तो एक्स एंड वाई कुछ भी हो सकता है वो कभी भी, ठीक है। कभी किसी के जीन्स में एक्स होता है, कभी किसी के वाई होता है। सो लेट्स सी, जो बॉय होता है, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक्स वाई, एंड जो गर्ल होता है, ठीक है, उसकी कॉम्बिनेशन क्या होती है, एक्स एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, दे रिलीज गैमेट्स, ठीक है, बोथ ऑफ देम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे गैमेट्स, मतलब स्पर्म्स। तो गर्ल्स का जो गैमेट्स होता है दैट इज नोन एज ओवम, and also it is known as egg cells, ठीक है। स्पर्म भी इसको बोलते हैं, गैमेट्स भी बोलेंगे, ओवम भी बोलते हैं। और जो मेल का जो होता है, ठीक है, दैट इज दिस गैमेट्स इज नोन एज स्पर्म, एंड also it is known as male egg cells, मेल एग सेल्स, या फिर स्पर्म भी बोलते हैं मोस्टली इसको, ठीक है। एंड दोनों क्या करेंगे, दोनों मिक्स करेंगे। अब देखो, जस्ट लाइक कि यहां पे दोनों का स्पर्म रिलीज हो गया। अब यहां पे जो गर्ल्स होगी, जस्ट लाइक इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इस गैमेट्स का इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज अ एक्स एक्स। सो यहां पर जाकर के जो कॉम्बिनेशन होंगे दैट विल बी अ, अब यहां से कोई एक ही जीन यहां से आउट होगा, ठीक है, जस्ट लाइक यहां से एक्स आउट होगा और इनमें से कोई एक जीन, तो यहां से तो हमेशा एक्स ही निकलेगा। ओके, एक्स ही है, एक्स ही, तो यहाँ पे एक्स ही निकलेगा। अब यहाँ पे एक्स निकलेंगे तो ये एक्स बनेगा, तो एक्स एक्स किसका होता है, तो यहाँ पे क्या होगी, गर्ल बेबी बॉर्न होगी, ठीक है। सेम फॉर दिस, अगर यहां से अब x तो यहाँ पे चले गया, ठीक है। अब ये वाला जो जीन होगा वो क्या होगा, y होगा। तो यहाँ पे गर्ल्स के पास क्या होता है, x होता है, और यहाँ से y होगा, तो x y क्या होते हैं यहाँ से, बॉय। ओके डियर स्टूडेंट, सो दिस इज अ सेक्स टेस्ट डिटरमिनेशन, बट इसको आपको इतना सिंपली नहीं बनाना, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने, जो ये नोट्स है सेक्स डिटरमिनेशन वाले पोर्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप अपने चॉइसेस को बना सकते हैं। तो फाइनली आवर सिलेबस इज ओवर। ओके डियर स्टूडेंट।